5 सेकंड लेना चाहूंगा। इसे आदरणीय चाचा जी ने कहा कि शायरी विधा होना चाहिए, तो थोड़ा मैं इस चीज में कंफ्यूजन हूं कि शायरी विधा विधा क्या है। शायरी विधा ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक शायरी और किस तरह से विधा होता है, मुझे मालूम नहीं है। शायरी विधा क्या होता है? वैसे यहां से जनता कह रहे हैं कि आप 2 लाइन जरा बता दें। अगर 2 लाइन आप बता दें तो उसी लाइन पे हम लोग कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा। वैसे ठीक है, अच्छी बात है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। देखिए, जो शायरी विधा है, जहां तक मुझे जानकारी है भास्कर भैया, तो शायरी विधा उसे भी कहते हैं कि मोहब्बत की आंखों में आंसू ही आंसू, मगर मंजिले जिंदगानी में आंसू, और कहीं ऋत बसंती रवानी में आंसू, कहीं जिंदगी की कहानी में आंसू, और मिलन में भी आंसू, जुदाई में आंसू, आंसू की कीमत क्या जाने जमाना, अरे इन्हीं आंसू पर भगत सिंह पिघल ही गए, इन्हीं आंसू पर हो गए प्यारे दीवाना। ये विरह की भूमिका है। ध्यान दीजिएगा, कविता नहीं है, ये भूमिका है विरह की। और आपने कहा कि पढ़े, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, वैसे जवाबी हमारी आपकी तो कोई बात नहीं, लेकिन कहना है कि सशस्त्र सभासद सादर सुप्रेम सुच मान्यवर महोदय मेरी ओर ध्यान कीजिए। भाव जो कुभाव के ओर से दरीजिए, सलील सुधा से मलिन मन को सींच लीजिए, और सुमन स्नेह के सजेह लाए हम, सुमन स्नेह के सजेह लाए हम, कृपा करके उर्मे अपने धर लीजिए, और बिना बार बार है महान भाव आपसे इस नादान के नमस्कार को स्वीकार कीजिए। चाचा मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लोग ये सोचते हैं कि विरहा वाले पढ़े लिखे थोड़े हुए थे। ध्यान दीजिएगा, कहना है कि मन मेरे महबूबा मुझे मिली ना, ये लखनऊ विरहा शैली है कि मेरी महबूबा मुझे मिली ना, मगर मोहब्बत करूं करम, और कि मिला तो मेरे महबूबा से मसंग मसंग मर रहा। मैं आप लोगों से चंद मिनट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि चाचा पढ़े लिखे थोड़ा ज्यादा हैं, इसलिए कहना है कि मेरे महबूबा मुझे मिली ना, मगर मोहब्बत करूं करम, मिला तो मेरे महबूबा से मसक मसक मर रहा जिस्म, मिले ना जो मासूक मेरी तो मजे मजे से तोड़ दम, तो कर तो करनी कुछ नरकल काल में सुमर कृपा कर करनी कुछ नरकल काल में सुमर कृपाली का, करे कृपा की कोरे कंठ कर काटे थाम भुजाली का, कोमल कर में कमल कंठ काटा के तम वैशाली, ये कोमल कर में कमल कंठ काटा के तम वैशाली का, कोमल कर में कमल कंठ काटा के तम वैशाली का, ये कलाकार की कला जगत के कुंडल की उजियाली का, क्या क्या करे बयान कभी का लेकर भैया। ये अलंकार है, श्लेष अलंकार जिसे कहा जाता है। लेकिन चलिए मेरी तरफ से अब चल रहे पप्पू भैया की तरफ। भैया ने बड़े जोश खरोश में गया कि क्या वाले चोर होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बताया कि बछवा का दने दने पानी में कुदा दी। पप्पू भैया जोन मेन अयोध्या वाले हुए तो चोर ना ही हुए थे। तुम्हारे वहां जौन पप्पू हुए थे अगल बगल वाले भाई, अयोध्या
एक धर्म क्षेत्र है, वहाँ कोनो कमी ना आई। अगर कोई पान के ढाबली खोल के बैठा तो 1000-2000 कमा लिए थे। अब आप तो बताओ, पंडा लोग महाराज वैसे 11,000 बछवा पुजा दिए थे। एक है ना अयोध्या वाले कुछ कह सकते हैं। तो पप्पू भैया अयोध्या वाले इतने बुद्धिमान है कि बछिया के यहाँ बछिया बना दिए थे। लेकिन तुम्हारे यहाँ जो बेवकूफ पप्पू पहुंच जाते हैं वही नहीं समझ पाते। उमा बताओ भैया, अयोध्या वाले होशियार हैं कि अयोध्या वाले बेवकूफ हैं? तुम आगे काम करो नहीं तो पप्पू बुराई में भैया अरे कहीं नहीं पप्पू छोड़ रहे हैं। नहीं, उनके दूसरा नाम उनके PVR लोग कहा थे। ध्यान दीजिएगा, वैसे अगर वही नहीं खान पप्पू होते तो विराह न करोती। वैसे तो शुद्ध पप्पू है, इसलिए कह रहा ध्यान दीजिएगा कि कहे गोलनी यशोदा मैया गलती सब मुरार की है। एक बार के बात नहीं, ये गलती 100 बार की है। तो कहे गोलनी यशोदा मैया गलती सब मुरार की है। नहीं, ये गलती 100 बार 19-20 का फर्क अगर तो लड़ाई बातें मार के है। अब तो मैया 100 मार के बाकी एक लोहार के है। अब तो मैया 100 मार के बाकी एक लोहार के है। 3 बतियारा करना दिल में हमारे खेत, बोले का बोले चले नीज रहे 72 छेद। तो कहे यशोदा ग्वालन से तो काहे राल मचाए रही, बोला भाला मोर कन्हैया काहे का धमकाए रही। दाल भात के चक्कर में ये सुख सतुआ खाए रही। बाप घेरे मां मरदा पावर हाउस लगवाए लगे। आन का लकड़ी शगुन बतावे यहाँ पर भी हम चाय लगे। अखिल मार के खानदान को बछिया सिर लड़ाए लगे। आज जवाबी गाने आए नकना कान के ताए लगे। भैंस के आगे बीएन बजावे भैंस तीरा। आज जवाबी गाने आए नकना कान के ताए लगे। भैंस के आगे बीएन बजावे भैंस तेरा पगड़ाए लगी। भैंस के आगे बीएन बजावे भैंस तेरा पगड़ाए लगी। अरे बोले नहीं ऐसे तो भैया माथा मोरा थनका है। तेरे के भैया को चिंता ना तनका है ना धनका है। पकड़ के लाई तो इसको ये चोर तो नंबर 1 का है। चोर चोर मौसी रे भाई चोर चोर। और 21 रुपए का पुरस्कार हमारे हिम्मत सिंह सरोज भैया जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया आदरणीय जगदीश यादव निवासी कोटवा की तरफ से प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। हम कह रहा है भैया ने एक बात बताया। और पप्पू भैया आपने बताया कि जिस खूंटे में बांधे जाते हैं उल्लू के पट्टे, पप्पू भैया किसी ने कहा है कि 2-4 शायरी सिक्के शहर बाहर बन गए। आगे लगभग लोग जानते होंगे। पप्पू भैया थोड़ा होश में आओ, इसलिए कहना है कहा ये आए नहीं बुलवाए गए हैं, बहुत ऊंचे से लुढ़काए गए हैं। बहुत कम मिलते हैं इनके ऐसे गाने बात, बहुत कम मिलते हैं इनके जैसे गाने बात। अरे देव प्रकाश भैया ये ऑर्डर देकर बनवाए गए हैं। किसी ने कहा है कि गाने में अच्छा है, गाने में अच्छा है, जवाब गाने में थोड़ा कच्चा है। और इनके उस्ताद ने एक सुअर पाल रखा था, ये उसी सुअर का बच्चा है। पप्पू भैया थोड़ा शायरी समझ के किया करो, इसलिए। और इन्हें बताओ अयोध्या वाले चोर हैं, हम बता दें कि भैया रुदैनी वाले सब गिरा कट हैं। और ये सही है, मैं बताऊंगा भी कि मैंने आपके साथ क्या किया है अयोध्या में। हम इन के साथ एक नया चोरी की हिंदा है, ध्यान दीजिएगा। सरयू घाट की कथा है, कहानी में बताऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जवाब और 51 रुपए का पुरस्कार दिव्यांश यादव जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कहना है कि सरस्वती सरदे भवानी सरस्वती।
कहाँ लिखा है, किस पुराण में लिखा है? पप्पू भैया तुम्हें मालूम नहीं है, तुम पढ़े लिखे चाहे जितने हो लेकिन भोगा बसंत हो। जितना तुम शरीर से मोटे हो उससे ज्यादा अकल से मोटे हो। ध्यान दीजिएगा। ये कहेगा और जब कटहर का कोवत, भैया ने बड़े अच्छे ढंग से गाया है। और जब कटहर का कोवत और हम खइबे, ये कहेंगे कटहर के खोआ ही खाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं और जब कटहर का कोवत और हम खइबे और धरा मटका में घरवा, और धरा मटका में घरवा ई कहीं है, धरा मटका में घरवा ई कहीं है, अरे ई कहीं है भैया ई कहीं है, धरा मटका में घरवा। जवाब एक भी लाइन का जवाब नहीं दे रहे। उधर मैंने श्रीमान ने दर्शाया था कि कमला पद के प्रिया जो कमला वो पाताल से ढाई और विश्वेश्वरवा की रही कैकसी लंकपुरी में ढाई, कैकई अवधपुरी में आई। उधर मैंने बताया भाई और बहन कि कर्मावती भेजो राखी, कैकसी कैकई कर्मावती ये तीनों एक रास थी। ये बता रहे हैं कि पहुंची जो चौकीदार से। समझ में नहीं आ रहा है पप्पू भाई, इसलिए कहना है कि सरस्वती शारदे मात, अरे तुम मैहर की महारानी है और कोई अनसुईया की बहन जाल का सच्ची सही कहानी है। का पुरस्कार हिम्मत सिंह सरोज जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ध्यान दीजिएगा इधर हमारे जिनके दरवाजे पर हम लोग आ रहे हैं, भैया ने फरमाइश की तभी बताया मुझे, लेकिन ध्यान दे कोशिश रहेगी कि मैं पूरा जरूर करूं, लेकिन समय का अभाव अगर होगा तो अगले चक्र में, नहीं इस चक्र में पूरा करूंगा। कहना है कहा अनसुईया की बहन जालपा, अरे सच्ची सही कहानी है और की पति के साथ सती जालपा पति के साथ अनसुईया के बहन जालपा सच्ची सही कहानी है, पति के साथ खुशी जालपा मंद मंद मुस्कानी है, पति के साथ खुशी जालपा मंद मंद मुस्कानी है, बड़े खुशी से कटे जिंदगी बुरे घरे नक्शानी, ये बड़े खुशी से कटे जिंदगी बुरे घरे नक्शानी है, पति बदन में कोर हो गया सबसे बड़ी निशानी, ये पति बदन में कोर हो गया सबसे बड़ी निशानी, ये पति बदन में कोर हो गया सबसे बड़ी निशानी है, पति के साथ सती जालपा होने लगी भवानी है, पति के साथ सती जालपा होने लगी भवानी है, गाता राम नरेश सारे लिखेगा। उधर अपने भाई बहन दर्शाए और कथानक पर ध्यान दीजिएगा। जालपा अच्छा खासा उसका जीवन यापन हो रहा था, लेकिन ध्यान दे उसके पति के बदन में कोढ़ हो गया, यानी कोढ़ी हो गए। ध्यान दीजिएगा। और 100 रुपए का पुरस्कार टैलेंट अयोध्या के संचालक बड़े भैया भास्कर यादव जी, और आपके यहाँ आने वाले 7 तारीख को बड़ा अच्छा प्रोग्राम का आयोजन आपने किया है, जिसमें जवाबी विरहा गायक जवाबी 2 बड़े अच्छे कलाकार शंकर यादव जी और हरिशंकर चाचा जी के बीच बड़ा अच्छा जवाबी होगा। और 7 तारीख को आप लोग पहुंचकर हमारे भास्कर भैया के दरवाजे पर लोधनपुरवा में विरह का आनंद ले। और कहना है कहा पति बदन में कोढ़ हो गया सबसे बुरी निशानी है, और पति के साथ सती जालपा होने लगी भवानी है, तो पति के साथ सती जालपा होने लगी भवानी है। ये बेला कोढ़ी सुनो जालपा बात हमारी है, तो पति के साथ सती जालपा होने लगे भवानी है, तो
एक चंद मस्ताद हमारे लिखे जान लासानी है, लिखे जान लासानी है। ये भी आगे लगे तैयारी के पति के साथ सते जाल पा होने लगी बेचारी जी, पति के साथ सते जाल पा होने लगी बेचारी जी। बोला कोढ़ी सुनो जाल पा बात हमारी प्यारी, ये बोला कोढ़ी सुनो जाल पा, बोला कोढ़ी, बोला कोढ़ी सुनो जाल पा बात हमारे प्यारे जी, बोला कोढ़ी सुनो जाल पा बात हमारे प्यारे जी। घुमा दो चारों धाम ये मुझको घुमाओ चारों। कोढ़ी पति उसके बाद अपनी पत्नी से कह रहा है मेरी इच्छा है मैं चारों धाम घूमूंगी, लेकिन ध्यान दे कि बना के कामर तोरा जाल का आगे को पगधारी है। अरे पहुंच गई के तारनाथ जो सो के सुनिए धारी है, तो ऋषिकेश ये लक्ष्मण झूला चली चाल, ऋषिकेश ये लक्ष्मण झूला चले चाल रफ्तारी, ऋषिकेश ये लक्ष्मण झूला चले चाल रफ्तारी गए। चारों धाम का भाई अपने पते को सुनिए नारी गए। बोला कोढ़ी सुनो जाल पा बात हमारी प्यारी, ये बोला कोढ़ी सुनो जाल पा बात हमारी प्यारी गए। अमरनाथ का दिखद मेला अंतिम चाह हमारी गए, अमरनाथ का दिखद मेला अंतिम चाह हमारी गए। सोना मेले में आके उस दिन भोला भंडारी गए, कहे जाल पा नाथ मैं करूंगी ताबेदारी गए, कहे जाल पा नाथ ये कहे जाल पा। और मकान निवासी महादेव दत्त जी के कर्तव्य द्वारा 4 रुपए का प्रसाद प्रदान हुआ। दादाजी का चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना। और ध्यान दीजिएगा कि पहला को ही सुनो जाल पा, जब चारों धाम दर्शन करा दिया गीत को साफ कर रहा था भैया जवाब के तौर पर कि पहला को ही सुनो जाल पा बात हमारी प्यारी है। अरे अमरनाथ का दिखा दो मेला अंतिम चाह हमारी है। अरे कृष्णा के मेले में उस दिन आते भोला भंडारी है, कृष्णा के मेले में वो दिन आते भोला भंडारी है। अमरनाथ का दिखद मेला अंतिम चाह हमारी है। कहे जाल पाता नाथ मैं करूंगा ताबेदारी है, कहे जाल पाता नाथ मैं करूंगा ताबेदारी है। उधर कामर तेरा जाल पाए आगे को पगधारी है, आगे को पगधारी फौरन आगे कदम बढ़ाया गए। पहुंच गए मेले के अंदर कोढ़ी से फरमाया, ये पहुंच गए मेले के अंदर कोढ़ी से फरमाया गए। खड़ा हुआ मेले में कोढ़ी अपनी नजर, हिम्मत अली भाईजान जो कि कर्क मुदारा हिम्मत अली हिम्मत सिंह सरोज भैया जी के कर्क मुदारा 21 रुपए का पुरस्कार। भैया का हार्दिक अभिनंदन कहना है कि पहुंच गया मेले में कोढ़ी अपनी नजर घुमाया है। अरे शिव शंकर जी घूम रहे थे कोढ़ी मन हर्षाया है। अरे तो शिव शंकर जी घूम रहे थे कोढ़ी मन हर्षाया है, ये शिव शंकर जी घूम रहे थे कोढ़ी मन हर्षाया गए। पहुंच गया कोढ़ी में कोढ़ी अपनी नजर घुमाया गए। शिव शंकर जी घूम रहे थे कोढ़ी मन हर्षाया गए। पहुंचा जाया मेले के अंदर, अरे पहुंचा जाया मेले के अंदर जहां खड़े शंकर भोला, अरे जहां खड़े शंकर भोला राम, अरे जहां खड़े शंकर भोला राम, अरे जहां खड़े शंकर भोला राम। अरे मारे क्रोध का लाल गई तो कोढ़ी, अरे मारे क्रोध का लाल गई तो कोढ़ी, मारे क्रोध बस बोला, अरे मारे क्रोध बस बोला राम। अरे कागे का हमका बना दी का कोढ़ी, कई कई नारायण मोला, बोला कई कई नारायण मोला, बोला कई कई नारायण मोला राम। अरे कागे का भोला बना दी का। और ये हमारे चाचा जी के कर्क मुदारा देखे किसी ने कहा है कि हीरे की परख श्रीमानी जौहरी को होती है। हमारे चाचा जी ने बताया कि भैया इसी को शायरी कहते हैं। आपके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार जो कि
आपने बड़ा अच्छा सलाह दिया। आपके कार्यक्रम द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हुआ है। तो ध्यान है, हर बोला का कोढ़ी और काका का हम का बना देख कोढ़ी दई नारायण मोला, अरे दई नारायण मोला, बोला दई नारायण मोला राम, अरे दई नारायण मोला राम, अरे खूना मवाद पघम्बर मरगरा। कोढ़ी के जो बदन से मवाद निकल रहे थे भगवान भोलेनाथ के बघम्बर में पेश दिया। और खून मवाद बघम्बर मरगरा सो के धड़क गल सोला, अरे सो के धड़क गल सोला, अरे सो के धड़क गल सोला राम, अरे सो के धड़क गल सोला राम, अरे बोला का भोला शराब सुनो तुम, अरे बोला का भोला शराब सुनावा तुम, पर गई बदनमा तो सोला, अरे पर गई बदनमा तो सोला राम, अरे काल सुबह जब सूरज निकली है तुम्हारा खत्म हुई है। और कुदर जमापुर निवासी राम पारस भैया जी के कार्यक्रम द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार भैया का हार्दिक हार्दिक स्वागत उधर। कोढ़ी तो सोच रहा था कि मेरी पत्नी को लोग देखते हैं तो घूरते हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं, इसलिए शायद अगर मुझे मार दे भोलेनाथ तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मेरी पत्नी मुक्त हो जाएगी। उधर कोढ़ी तो सोच रहा था, लेकिन ध्यान दे इधर भोलेनाथ ने क्या किया, और बोले का भोला शराब सुनो तुम्हें, और पड़ेगा बदर में फफोला राम, और बोले का भोला शराब सुनाया तुम्हें, तेरे गरीब को खोला, और पर गए बदनमा फफोला, और पर गए बदनमा फफोला राम, और काल सुबह जब सूरज निकली गए तुम्हारे खत्म हुई चोला, अरे तुम्हारे खत्म गई चोला राम, अरे तुम्हारे खत्म गई चोला राम, तो सुबह चल दिए वहां से नारिया सुहाती हो। और 101 रुपए का पुरस्कार परमात्मनीय बड़े भैया जितेंद्र यादव जी निरोधपुर निवासी 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया का हार्दिक बंदन हार्दिक अभिनंदन। उधर कोढ़ी का तो काम हो गया, सोच रहा है कल मरना है, लेकिन ध्यान दे श्रीमान जी अगर पत्नी पद बढ़ता है तो किसी की औकात नहीं है, इसलिए कहा गया किसी भोला चल दिया वहां से, और अब नारिया से बहाती गए, अरे तो श्राप को सुनकर फटा कर वो पीट कर रोटी छाती है, ये श्राप को सुनकर फटा कर वो पीट कर रोटी छाती है, श्राप को सुनकर फटा कर वो पीट कर रोटी छाती है। कहां से लेकर चले थे फौरन हाय, तो वहां से फौरन चली सती वो हाय, तो वहां से फौरन चले सती फिर हाय, तो वहां से फौरन चली काल को वहां से फौरन, इस रात को सुनकर फटा कर ये पीट कर रोटी छाती है, अमरनाथ से भगी जाल पर मंडकिनी को जाती, ये अमरनाथ से भगी जाल पर अमरनाथ से। सोचिए मंदाकिनी रहता था कौन, जालपा की बहन सुइया जी, इसलिए कहा गया कि अमरनाथ से भगी जालपा, अरे मंदाकिनी को जाती है, और किस रात को सुनकर फटा की करो पीड़ करो छाती है, अरे राम बहनिया के देश, अरे राम बहनिया के देश, अरे चली गई दुखियारी बहनिया के देश।
जी के कार्यक्रम द्वारा प्रदान हुआ 21 रुपए का पुरस्कार। भैया का हार्दिक हमें हार्दिक स्वागत कहना है। अरे बजनिया के देश, बजनिया के देश, बजनिया के देश, चली गए दुखिया रे बजनिया के देश, चली गए दुखिया रे बजनिया के देश। अरे अपने पति का साथ लिए जाती, अरे अपने पति का साथ लिए जाती, अरे कई कई अपने बजर वाली, अरे अपने पति को साथ लिए जाती, और कई कई अपने बजर वाली छाती, अरे आधी रात नसीहत जगाती, अरे कहा खोल 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 मेरी बहनी के मारू बजनिया के। आदरणीय संदीप यादव जी आपके कार्यक्रमों द्वारा प्रदान हुआ 51 रुपए का पुरस्कार। चौबंदन करते हुए सौभाग्य की कामना कहना है। अरे अपने पति का साथ लिए जाती, कई कई अपना बजर वाली छाती, अरे आधी रात नसीहत जगाती, कहा खोल 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 मेरी दुनिया के मारी बजनिया के देश। अरे खोल खोल, अरे खोल खोल, अरे खोल 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 मेरी बहनी के मारी बजनिया के देश, चली गई दुखिया रे बजनिया के देश। अरे आधी रात नसीहत जागी, आज जागी, लड़का चिरगवा दुआरे का। अरे वो समय ये लाइट का व्यवस्था नहीं था, इसलिए कहा गया अरे आधी रात सोया जो जागी, और लड़का चिरगवा दुआरे का भागी, और देखने जाल पाक गई ठगरी लागी। अरे कहा बोल बोल कैसे हालत तुम्हारी बजनिया के देश। अरे बोल बोल, अरे बोल बोल कैसे हालत तुम्हारी बजनिया के देश, चली गई दुखिया रे बजनिया के देश, चली गई दुखिया रे बजनिया के। अरे यमसुइया मनवा है धीरज बधाती, और कुटिया के अंदर लिखे जाती। जालपा से कहा बहन अरे पति की सेवा करो, कहा मेरे पति, जालपा ने बताया कि मेरे पति को श्राप है, तो सुबह सूरज निकलेगा मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। अनसुईया ने कहा कि अनसुईया मथुर न समझाती, अरे कुटिया के अंदर लिखे जाती, और कहा पति की सेवा करो रे बहु भाती। अरे अपना सुमेर गिर पर्वत सिधारी बजनिया के देश। अरे अपना सुमेर गिर पर्वत सिधारी बजनिया के देश, चली गई दुखिया रे बजनिया के देश, चली गई दुखिया रे बजनिया के देश। सुमेरगिर पर्वत पर पहुंची और देखे करती क्या है कि अरे अनसुईया को बड़ा पैर जमाना, और सूरज से कहा बेटा बात तुम निभाना, अरे सूरज से कहा बेटा बात तुम निभाना, अरे उदयाचल में आज नहीं जाना। अरे देखो ये मोटा खड़ी है महतारी बजनिया के देश। और सौरा निवासी अमरनाथ यादव जी आपके कार्यक्रम द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। अनसुईया ने उधर जालपा से कहा पति की सेवा करे, और सो पहुंची सुमेर के पर्वत पे कह रही है अरे ये अनसुईया को बड़ा पैर जमाना, और सूरज से कहा बेटा बात तुम निभाना, अरे उदयाचल में आज नहीं जाना। अरे तो ये मोटा खड़ी
₹100 का पुरस्कार चाचा जी का चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद में कहना हो। और तो कई मोटा कड़ी गया तारे बजने आगे दे चली गई दुखिया रे बजने आगे दे चली गई दुखिया रे बजने आगे। अरे रुक गया चंद्रमा भान सुने। अरे तो व्याकुल दुनिया को भाई देता है राम सुनो। ये अनसुईया का हृदय सुनो। रुक गए चंद्रमा भान सुनो। व्याकुल दुनिया को भाई देता है राम सुनो। व्याकुल दुनिया को भाई देता है राम सुनो। तो देखो सब यही कटे न उठे भये भगवान। तो बूढ़े बच्चे यही कटे न उठे भये भगवान सुनो। सुन के चले गए जवाब कहा रे भाई उजाला न भवा। अरे भाई उजाला न भवा। अरे तो जनता फिरती हाली हाला उजाला न भवा। इधर देखिए और बूढ़े बच्चे यही कहे और समझ हाँ कर सोचिए। और सुइया ने कहा बेटा उदयाचल में मत आना। उधर देखिए कितनी बड़ी रात हो रही है कि 24 घंटे 36 घंटे बीत गए पखवाड़ा। और रोबो बच्चे भूख लगी है और तो मच गए हाँ कर मैया कहे से लाला भाई जाला ना। कैसा गड़बड़ झाला। अरे ब्रह्मा विष्णु सोच रखे ये कैसा गड़बड़ झाला। और 6 महीना रात हो गई। अरे तो निकला नहीं उजाला या ठक्कर करा बिगड़ाला याद उजाला ना। उधर भैया का इशारा है कि समय भी हो चला है। लेकिन ध्यान है मैं इस गेट को अगले टर्न में पूरा कर दूंगा क्योंकि अभी कहेंगे कि इनको जबरदस्ती वैसे फरमाइश आई थी ये गेट के। हाँ मैं इस गेट को अगले टर्न में पूरा करूंगा। हाँ जैसे भैया ने बताया तो एक गेट आए हमारे पप्पू भैया ने कहा कि फरमाइश पहले चक्र से बता रहे हैं। तो देखिए चंद्रलाइन में कहना क्या है। अरे कहा गोदानाथ अरे हमारे गोदा गोदाना हो हमारे गोदा गोदाना। अरे तो राधा कहा सुनो बनवारी हमारे गोदा गोदाना। गोदा गोदाना हो हमारे गोदा गोदाना हो हमारे गोदा गोदा। राधा कहा सुनो बनवारी हमारे गोदा गोदाना। राधा कहा सुनो बनवारी हमारे गोदा। एक यश के ऊपर कैसे लिखता कांधे कृष्ण का भैया। अरे यश के ऊपर कैसे लिखता अरे कांधे कृष्ण का भैया। अरे कांधे ऊपर कृष्ण कन्हई। अरे तो नखत नाग नथियो छुतियो ऊपर छयल बिहारी हरे गोदा गोदा। गोदा गोदा ना हरे गोदा गोदा ना हो हरे गोदा
मास्टर साहब, अंगों के नाम और भगवान कन्हैया के नाम उसी शब्द से इसलिए कहा गया कि नख के ऊपर नंदलाल नैनों में नंद किशोर और मुख के ऊपर मोहन माधव और तो लिखता माखन चोर गोरे गाल में भंडारी हमारे गोरे नख के ऊपर नंदलाल नैनों में नंद किशोर और मुख के ऊपर मोहन माधव और तो लिखता माखन चोर गोरे गाल में भंडारी हमारे गोरे गोरे गाल गोवर्धन हमारे गोधे गोदना हमारे गोधे गोदना हमारे गोधे गोदना हो हमारे गोधे गोदना गोरे गाल गोवर्धन धारी हमारे गोधे गोदना राधा कहा सुनो बनवारी हमारे गोदा अरे सुंदर श्याम बनाता है तेरे अरे सुंदर श्याम बनासी ने पर वहां पे बंसी वाला सुंदर श्याम बनासी ने पर वहां पे बंसी वाला और श्याम श्याम सारे शरीर में और तो गर्दन पे गोपाल पीठ पीठ कमर धारी हमारे गोधे ये पकड़ के लाइए लिखा कन्हाई जंघे पर जगदीश अरे पकड़ के लाइए लिखा कन्हाई जंघे पर जगदीश और मस्तक पर मदन मुरारी और तो लिखा द्वारकाधीश चाल पे चक्र सुदर्शन धारी हमारे गोधे गोदा चाल पे चक्र सुदर्शन धारी हमारे गोधे गोदा चाल पे चक्र सुदर्शन धारी हमारे गोदा हाय रे 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 हाय रे 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 और जब नहीं घर में नकुनाथ और जब नहीं घर में नकुनाथ और कटायल हलो और जब नहीं घर में नकुनाथ और कटायल हलो ध्यान दीजिएगा पप्पू भैया बोलो वही जो आपने गाया है लेकिन समय का इशारा लेकिन कहना क्या है और जब नहीं घर में नकुनाथ और कटायल हलो पिया कर गए अरे का हुई धना का हुई पिया कर गए झमरावा का हुई पिया कर गए झमरावा का हुई ए का हुई पिया कर गए झमरावा का हुई पिया कर गए झमरावा का हुई ये तो आप जो लाइन गा रहे हैं लेकिन ध्यान दो एक मिनट आप बता रहे हो जवाब नहीं होता है जवाब नहीं अरे लाइन से लाइन का जवाब दो धुन से धुन का जवाब दो ध्यान दीजिएगा एक घटना याद आई मणिपुर की आप लोगों ने देखा होगा मणिपुर में औरतों को श्रीमान जी नंगा घुमा दिया लोगों ने ध्यान में कहना है पप्पू भैया एक लाइन में कि मन के महली के वापस दरवाजे जिस समय औरतों ने घर में घुसी भेड़ का उग्र देखते हुए अपने घर में घुसी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया तो उन लोगों को लगा कि मैं सुरक्षित हूं और जिस समय भेड़ ने उस दरवाजे को तोड़ा तो देखिए उनकी अंतरात्मा कह रही है कि मन के महली के वापस दरवाजे मन के महली के वापस दरवाजे है बाजों के चुंगल में
कन्हैया कह रही है बाजा के चंगुल में चिड़ैया कहाँ है, लाज लुट रही है कन्हैया कहाँ है, लाज लुट रही है कन्हैया कहाँ है। लाज लुट रही है कन्हैया कहाँ है, लाज लुट रही है कन्हैया कहाँ है। लाज लुट रही है कन्हैया कहाँ है, लाज लुट रही है कन्हैया कहाँ है, लाज लुट रही है कन्हैया। पता भैया संजय भैया जो आपका फरमाइश से मैं अगले चक्र में कोशिश करूंगा, और जो गीत मैंने अधूरा छोड़ दिया है जवाब और सवाल लेकर बड़े भैया जी आ रहे हैं, और वक्तव्य भी बड़ा अच्छा दिया है आपने। तो चलिए, आप जैसे गुरूर हो गया है पप्पू भैया, आप गुरूर हो गया है, कितनी जनता कहूं आवत नहीं है। अब आप देखे सवेरे तक कितनी जनता राखत हो तुम। घमंड है यार, अरे घमंड गुरूर वही से वही कहा भैया। हाँ कि अरे घमंड घमंड ना कर, और घमंड में हर इंसान के, और घमंड का सर दे के ऊंचा दे दे और के। इसलिए वैसे आप बता रहे हो कि घमंड है तो घमंड राउंड रहा, ऐसा ना हुआ कि इनका बधाई करे पर यार। देखिएगा, आइए जवाब और सवाल लेकर बड़े भैया जी आ रहे हैं। वैसे मैं ये नहीं कहता हूं आप तो बड़े हैं, जिस तरह आप चलेंगे आगे आगे मुझे तो मजबूरी है। अगर तुम्हें घमंड है तो उनका घमंड तो ना ही है, लेकिन ध्यान दें, हाँ सदा शांति को हृदय में रखे, जो है श्री राम के दास लगाइए सदा राम से यास, राम का पढ़ते हैं इतिहास, राम रहते हैं उनके पास, रहे राम के प्रेम को चखे।